अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। This is Shoaib Hassan and welcome to my YouTube channel NMD CAT Preparation by Shoaib. Today we are going to discuss types of aromatic hydrocarbons. In the previous video we have discussed about aromatic hydrocarbons and aromaticity. Now we are going to discuss types of aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons can be classified into following types. Number 1, monocyclic, and number 2 is polycyclic. We will discuss in details what are monocyclic aromatic hydrocarbons and what are polycyclic aromatic hydrocarbons. The word monocyclic means mono means one and cyclic means जिसमें एक cyclic structure हो. तो डिफाइन इसकी ये हुई, the aromatic hydrocarbons which contain one benzene ring in their molecule, at least one benzene ring हो तो उसको कहते हैं monocyclic. Contain one benzene ring in their molecule, that is called as monocyclic aromatic hydrocarbons. अब polycyclic क्या हुआ है? Poly means होता है many. ऐसे aromatic hydrocarbons containing two or more benzene ring in their molecules are called as polycyclic. तो मोनोसाइक्लिक में एग्जांपल्स क्या है, पॉलीसाइक्लिक में एग्जांपल्स क्या हैं, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इनकी हम डिटेल देखते हैं. कि मोनोसाइक्लिक में हम बेंजीन एटलीस्ट वन होनी चाहिए, उसको हम डिस्कस करते हैं. जैसा कि फिनोल हो गया, फिनोल बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप है तो उसको क्या कहते हैं, फिनोल. ये एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है. और इस तरह अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 आ जाए तो उसको कहते हैं टॉलुइन. ये भी एक स्पेशल नेम है. अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 आ जाए तो उसको कहते हैं एनिलीन. आपने ये नोट करना है कि है इसमें एक बेंजीन रिंग, इधर भी एक बेंजीन रिंग, इधर भी एक बेंजीन रिंग, इधर भी एक बेंजीन रिंग. अगर बेंजोइक एसिड को देखें तो इधर भी एक बेंजीन रिंग है, COOH ऊपर देखा है. अगर क्लोरोबेंजीन देखें, बेंजल्डिहाइड देखें, ये सारे क्या हैं, मोनोसाइक्लिक हैं. बेंजीन रिंग पेरेंट है, इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है. अगर बेंजीन रिंग पेरेंट है, अगर उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट OH आ गया तो उसको कहते हैं फिनोल. अगर बेंजीन रिंग पेरेंट है, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कोई CH3 आ गया उसको कहते हैं टॉलुइन. अगर बेंजीन रिंग पेरेंट है तो अगर उसके ऊपर NH2 आ जाए तो उसको कहते हैं एनिलीन या अमाइनो बेंजीन. अगर ऊपर COOH आ जाए उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड. अगर Cl आ जाए तो उसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन. अगर CHO आ जाए तो उसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड. ये सारे क्या हैं, मोनोसाइक्लिक हैं. इन सब में देखें एक ही बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उसको कहते हैं मोनोसाइक्लिक. अब देखते हैं पॉलीसाइक्लिक क्या है. ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो दो या दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल हों उसको कहते हैं पॉलीसाइक्लिक. द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स containing two or more benzene ring in their molecules are called as polycyclic. Polycyclic can be isolated ring polycyclic and fused ring polycyclic. आइसोलेटेड का मतलब है कि एक दूसरे से जुदा जुदा, और फ्यूज्ड का मतलब एक दूसरे के अंदर ही जुड़े हुए होते हैं. आइसोलेटेड में देखते हैं पहले एग्जांपल बाईफिनाइल की. ये एक फिनाइल ग्रुप है, ये दूसरा फिनाइल ग्रुप है. अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये बन जाएगा नेफ्थलीन. तो एक बाईफिनाइल है, एक फिनाइल ये, एक फिनाइल ये, दो बाईफिनाइल हैं. ये एग्जांपल किसकी है, आइसोलेटेड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की. इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है वो है C12H10. C12H10 ये है क्या, ये एक फिनाइल ग्रुप है, ये दूसरा फिनाइल ग्रुप है. अगर हम इधर से देखें ना, एक फिनाइल ग्रुप ये है, एक फिनाइल ग्रुप ये है, तो बाईफिनाइल है. तो एक फिनाइल का जो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वो होता है C6H5. तो दो फिनाइल अगर आपस में मिल जाएं, C6H5 प्लस C6H5 तो बनेगा C12H10. आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछ सकता है, इसलिए हमने आपको बता दिया है बाईफिनाइल में ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है. इसकी एग्जांपल ये है. स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है कि ये आइसोलेटेड है या फ्यूज्ड है या मोनोसाइक्लिक है या पॉलीसाइक्लिक है. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है. इसके बाद देखते हैं डाईफिनाइल मीथेन. डाईफिनाइल दो फिनाइल ग्रुप होंगे और मीथेन एक कार्बन वाला कोई भी
दरमियान में अटैच होगा। जैसा कि देखें ये एक बेंजीन रिंग है, ये दूसरी बेंजीन रिंग है, तो एक ये फिनाइल ग्रुप बन गया, ये दूसरा फिनाइल ग्रुप बन गया, तो ये बन गया डाईफिनाइल। ये एक कार्बन वालों को कहते हैं मीथेन। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, डाईफिनाइल मीथेन। डाईफिनाइल मीथेन किसकी एग्जांपल है, आइसोलेटेड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनता है, तो C6H5 इसका हुआ, C6H5 इसका हुआ, ये बना C12H10। एक कार्बन और आ गया, ये C13 बन गया, H10 के बजाय ये 2 हाइड्रोजन और भी ऐड कर लें, ये बन जाएगा H12, C13H12। ये किसका फार्मूला है, डाईफिनाइल मीथेन का। अगर C12H10 ये किसका फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है बाईफिनाइल का। ये दोनों आइसोलेटेड रिंग की एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं फ्यूज्ड रिंग्स क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। फ्यूज्ड रिंग ऐसे होते हैं जिसमें दो रिंग आपस में फ्यूज्ड हों, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों, जुड़े हुए हों, तो उसको कहते हैं फ्यूज्ड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम पहले देखेंगे नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर को, बाद में देखेंगे एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन। हमारी बुक में यही मेंशन है, तो आपको अगर यही समझ आ जाए तो अच्छी बात है। तो नेफ्थलीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है वो बनता है C10H8। C10H8 किसका फार्मूला है, नेफ्थलीन का। तो इसकी स्ट्रक्चर में देखें कि C10 कैसे बन रहे हैं, H8 कैसे बन रहे हैं। तो हम काउंटिंग करते हैं स्टार्ट यहाँ से, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये C10 बन रहे हैं। H8 कैसे हैं, एक हाइड्रोजन ये इधर हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक हाइड्रोजन 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो C10H8 इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नेफ्थलीन। इसी तरह ये फ्यूज्ड रिंग की एग्जांपल है, फ्यूज्ड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब देखते हैं एग्जांपल एंथ्रासीन की। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होती हैं साइड बाय साइड। इनमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है वो C14H10, ये बनता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कार्बन काउंट करते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो कार्बन 14 बने। हाइड्रोजन 10 है, कैसे, हाइड्रोजन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये C14H10 इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एंथ्रासीन। एंथ्रासीन ऐसी है जिसमें 3 फ्यूज्ड रिंग हों, आपस में फ्यूज्ड हों, बेंजीन रिंग, तो उसको कहते हैं एंथ्रासीन। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है वो बनता है C14H10। इसी तरह फिनेंथ्रीन की भी एग्जांपल लेते हैं, ये भी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक फ्यूज्ड रिंग है। इसमें देखें 2 बेंजीन रिंग इस तरह है, एक बेंजीन रिंग ऊपर चली गई है, तो इसमें भी 3 बेंजीन रिंग है, तो इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C14H10 ही हुआ। तो इसको भी काउंट कर लेते हैं, इसके कार्बन कितने पहले, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो कार्बन 14, हाइड्रोजन 10 है, कैसे, हाइड्रोजन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये इसमें C14H10 बनते हैं, और जो इसमें कार्बन बनता है वो 14 बनता है, हाइड्रोजन 10 बनते हैं। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C14H10, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उसको कहते हैं आइसोमरिज्म। आइसोमर्स ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। और आइसोमर्स कौन से हैं, चेन आइसोमर्स हैं या पोजिशनल आइसोमर्स हैं या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि इसकी पोजीशन चेंज होगी तो ये पोजीशन है, नहीं, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के पोजिशनल नहीं, चेन आइसोमर्स। एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन आर दी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये भी एग्जांपल किसकी है, फ्यूज्ड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। आपको क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, क्वेश्चन किस टाइप के पूछ सकता है कि ये फ्यूज्ड रिंग है, आइसोलेटेड है, ये मोनोसाइक्लिक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कार्बन इसमें कितने हैं, ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं, जैसे कि एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, कौन से चेन। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है, इसी में से यही बनते हैं टाइप्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। उम्मीद है आपको ये वीडियो यकीनन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।